हरे कृष्णा। तो वरुथिनी एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताइए, कृपया उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसके व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। वरुथिनी के प्रभाव से ही मंदाता तथा धुंधुमार आदि अनेक अन्य राजाओं को स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वो इस एकादशी से प्राप्त होता है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी बड़ा तिल दान होता है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान, और स्वर्ण दान से बड़ा अन्न दान होता है, क्योंकि देवता, पितृ तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी इस दान के ही समान बताया। कन्यादान के तुल्य गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का फल भी प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वह पुण्य का क्षय होने पर यात नामक नरक में चाहते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरुथिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। राजन, रात को जागरण करने वह भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने, सुनने और दूसरों को सुनाने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो आपने सुनी ये कथा कि इसमें क्या बताया कि कन्या, हमें पता नहीं रहता कि हम कब अपनी बेटी का पैसा यूज़ कर लेते हैं। कई लोग तो अपनी बेटी को जॉब कराते हैं तो उसका पैसा यूज़ करते हैं, लेकिन पुण्य होता है तब तक तो कुछ नहीं होता। पुण्य खत्म होने के बाद में दुख आना शुरू हो जाते हैं। और कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे घर में छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं। कभी किसी को कन्यादान में भी किसी ने, सिंधी में बोलते हैं न्याणी खिलाने जाते हैं, तो भी उसको कन्या पूजन बोलते हैं। हिंदी में कन्या पूजन के लिए जाती है लड़की, बच्ची, तो उसको 10-20 रुपये मिलते हैं। तो कभी कभी गलती से हमसे वो भी यूज़ हो जाते हैं। वो आके माँ को देती है, पिता को देती है, तो कभी कभी गलती से यूज़ हो सकते हैं या हो गए होंगे। तो उन सब से बचाने के लिए ये एकादशी है वरुथिनी, और न जाने कितने पुण्य प्रदान करने वाली है, जैसा कि आपने कथा में सुना। तो भगवान कितने दयालु हैं। भगवान हमारे ऊपर इतनी दया कर रहे हैं, इतने दयालु भगवान है। एक एकादशी का व्रत रखने मात्र से हमें पापों से मुक्ति मिलती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए किसी भी कीमत पर ये एकादशी का व्रत जरूर करिए। आप भी करिए, अपने परिवार वालों को भी कराइए। अगर आपको भूख लगती है, आपके पास खाने के लिए फल है, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, काजू बादाम, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। इतनी फैसिलिटी भगवान ने दी। उसके बाद भी भूख लगती है तो राजगिरी का आटा, उसकी पूड़ियाँ बनती हैं, आलू की सब्ज़ी बनती है, वो खा सकते हैं। सामू खा सकते हैं, मीठा बना के, सामू नमकीन बना के खा सकते हैं। इतनी सारी भगवान ने हमको फैसिलिटियाँ दे रखी हैं। तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि हम व्रत करें। एक दिन सिर्फ अन्न का त्याग करना है। अन्न में सब आ गया, रोटी भी आ गई, गेहूँ भी आ गया, तो राइस भी आ गया, चावल भी आ गया, तो उसका त्याग करें। एक दिन के लिए व्रत जरूर करें। हमें पता नहीं चलता हमारे कितने पुण्य बन रहे हैं। जिन पुण्य, कुछ पहले के पुण्य हैं जिनकी वजह से हम आज ऐश कर रहे हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, अच्छी कंडीशन में हैं, सिर्फ पुण्यों की वजह से। तो पुण्य बनते हैं, तो कोशिश करिए, व्रत जरूर करिए और अपने पुण्य बनाइए और कथा दूसरों तक भेजिए ताकि वो भी लाभ ले सकें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण।